कि नमाज की ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर नमाज की एक छोटी सी 5 से 7 मिनट की हम ब्रेक ले लेते हैं, इतने मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, तो हम नमाज के बाद ये है कि विल बी रिज्यूम्ड इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सब स्टूडेंट्स, मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं। बाकी लास्ट टाइम लेक्चर के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज आस्क। हमने अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे अकाउंट मेंटेन होते हैं कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कब कब वो सबमिशन करवाएंगी और क्यों करवाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन सिग्नेटरी अथॉरिटीज होते हैं उसमें, उसको हमने डिस्कशन की थी हमने अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किन किन की अप्रूवल चाहिए होगी और कब कब वो किस तरह पैटर्न के हिसाब से मीटिंग्स के एजेंडाज होंगे, मीटिंग में डिस्कशन होंगी, एक एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कशन होंगी, उसके कितना कोरम होगा, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के चैप्टर के हवाले से। जिस तरह ऑडिटेड अकाउंट्स का हम लोगों ने नाम भी सुना है, मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर की थी रिगार्डिंग दैट चैप्टर। किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो प्लीज आस्क। सबको क्लियर है? जी एहसन नदीम, बिलाल अफसर, किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। चलें इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये मैं पहले बता दूं, कंपनीज एक्ट के अंदर इट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, मीटिंग एंड रेजोल्यूशंस। इस पर थोड़ा सा कंसर्न करके कीजिएगा। क्रैम वाली ज़्यादातर, मैं फिर दोबारा कहूँगा, कंपनीज एक्ट में मोस्टली जो है क्रैमिंग बेस्ड पे चीज़ें हैं, लेकिन इस मीटिंग्स में कौन कौन शामिल होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कितनी टाइप्स की मीटिंग्स होती हैं और हमने उसके रिगार्डिंग क्या क्या एजेंडा होता है, किस किस तरह हमने कौन रिकॉर्ड करेगा, मीटिंग्स के मिनट्स, जो कि मीटिंग्स के अंदर जो चीज़ें फाइनलाइज होती हैं उसके मिनट्स, मिनट्स कहते हैं उसके रिकॉर्ड रखना कि क्या क्या चीज़ें फाइनलाइजेशन में गई हैं और वो किसकी जिम्मेदारी होती है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, और कब कब हमने फाइल करवानी है, और हर मीटिंग का अपना एक एजेंडा होता है और कब कब वो अकरेंस की हमने बातें करनी है, कब कब वो अकर करेंगे, कब कब नहीं करेंगे। रेजोल्यूशंस की हमने बातें करेंगे कि रेजोल्यूशंस के लिए कितने परसेंट है, नोटिस हमने कब भिजवाना है, हर नोटिस, हर मीटिंग्स का। तो थोड़ा सा कहते हैं ना, दिमाग खोल के बैठिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फौरन तौर पर आपने क्यूरी आपने जनरेट करनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं। मीटिंग्स, मीटिंग्स में सबसे पहले तो हम कंपनीज मीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली कंपनीज की मीटिंग्स होती क्या है, कंडक्ट ऑफ द मीटिंग्स करेंगे, और रेजोल्यूशन एंड रिकॉर्ड्स, उसके कैसे कैसे रेजोल्यूशन कौन कौन पास आउट करेगा, कितनी रिक्वायरमेंट होती है उसकी, उसके बारे में, रिकॉर्ड कैसे कैसे हमने मेंटेन करना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम आ जाते हैं कंपनीज की मीटिंग्स के अबाउट, कि एक्चुअली कंपनीज के मीटिंग्स होती कितनी टाइप्स की हैं, कि टाइप्स ऑफ द मीटिंग्स कितनी होती हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होती हैं, अगर ये तीनों टाइप्स ही लिखी हुई हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग जिसको हम अपना स्टैट्यूटरी मीटिंग्स आ गई, एक एनुअल जनरल मीटिंग आ गई जिसको हमने बार बार अपने अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट में अभी तक हमने जनरल मीटिंग्स के नाम से हमने डिस्कशन की थी। इसको एक्चुअली इट इज कॉल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग। एक ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती हैं। अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तमाम की तमाम क्या होती हैं, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती हैं। फिर इसमें हम डिस्कशन करेंगे पावर ऑफ SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो कॉल द मीटिंग, अगर वो मीटिंग से बुलाए तो वो कैसे करेगी, उसकी पावर कितनी है, क्या ऑथराइजेशन है, क्या नहीं। टाइप्स ऑफ द मीटिंग्स, मीटिंग्स ऑफ द डायरेक्टर्स। सबसे पहले आपके पास टाइप्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग्स ऑफ द डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर सबसे पहले है हमारे पास कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द मीटिंग्स। डायरेक्टर्स की अभी हम मीटिंग्स की बात कर रहे हैं। पहले टाइप्स ऑफ द मीटिंग,
पहले है एक डायरेक्टर्स की मीटिंग, दूसरी है मेंबर्स की मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग्स कितने टाइप्स की हैं, फिर हम बात करेंगे कि मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स। एक्चुअली दीज आर द एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये आपकी क्या चीजें कहलाती हैं, आपकी मेंबर से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीटिंग्स ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर्स की मीटिंग वो कहते हैं कि एक तो बोर्ड मीटिंग्स विच मे अटेंडेड बाय ऑल द डायरेक्टर्स, जो कि तमाम डायरेक्टर्स अटेंड कर सकते हैं। और मीटिंग्स ऑफ द कमेटी ऑफ द डायरेक्टर्स इन विच सिलेक्टेड पर्संस पार्टिसिपेट टू डिसाइड फॉर स्पेसिफिक टास्क असाइंड टू दोस कमेटीज। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट का आ गया है, कोई फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से आ गया है, तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, लाइक सप्लाई चेन्स होंगी, लाइक एचआर डिपार्टमेंट इंक्लूड होगा, उन्होंने लेबर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद सप्लाई चेन आगे गया, उन्होंने रेट्स वगैरह मुतकब वगैरह करने हैं। फिर आपके अकाउंटेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स आगे आते हैं कि उन्होंने बजटेड डिसाइड करनी है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्शन वगैरह। इस तरह के जो भी पॉइंट टास्क होते हैं उनके रिलेटेड जो मीटिंग्स होती हैं, जो रेलेवेंट एजेंडास के ऊपर होती हैं, दैट इज कॉल्ड द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी ऑफ द डायरेक्टर्स। ये उस टाइप की मीटिंग्स होती हैं। तो डायरेक्टर्स की टाइप्स में दो मीटिंग्स आ गई है, एक आपके पास इसमें सारे डायरेक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं और जिसमें सिलेक्टेड मेंबर्स भी आपके, सिलेक्टेड डायरेक्टर आपके इंक्लूड होते हैं। फिर आपके पास आ जाती है मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, कि मेंबर्स किस किस मीटिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें होते हैं देयर आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स। नेमली क्या है कि एक तो जनरल मीटिंग्स हैं। जनरल मीटिंग्स में कितने टाइप्स की मीटिंग्स हैं, एक है स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। the general meeting in which all the members who are entitled, जिनका right होता है to attend and vote at such meeting according to the articles। articles का मतलब article of association। I don't think so that कि आपको यहाँ पर elaborate करने की मुझे जरूरत है। article of association, memorandum of association, जो first charter of the business होते हैं in order to regulate the policies and procedures, वो participate कर सकते हैं। कहते हैं there are 3 types of the general meetings, like statutory general meeting and annual general meeting and extraordinary general meeting। इसी तरह क्लास मीटिंग्स, एनी स्पेसिफिक क्लास ऑफ द मेंबर्स, मीटिंग ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जिस तरह हमने ऊपर बात की थी कि स्पेसिफिक टास्क को हिट करने के लिए जो मीटिंग्स होती हैं, इस तरह यहाँ पर क्लासेस मीटिंग्स होती हैं जो कि रेलेवेंट क्लास ऑफ द मेंबर्स की जो होती हैं उनको मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। जनरल मीटिंग्स आर चेयर्ड बाय द chairman of the board of the directors and other directors also attend, however the directors do not have a right to vote at a general meeting unless they are also a member of the company। they can then vote at the meeting as a member। इन शॉर्ट ये आपको मीटिंग्स वैसे मैं दिखा भी देता हूँ, मीटिंग्स के मिनट्स के जैसे एजेंडास होते हैं कि जनरल मीटिंग्स आर चेयर्ड बाय द चेयरमैन, वो चेयरमैन उसको चेयर करता है, ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, जो कि इंतखाबी होता है उसका। और अदर डायरेक्टर्स आर आल्सो अटेंड भी कर सकते हैं। हाउएवर द डायरेक्टर डू नॉट हैव अ राइट, उनका राइट नहीं होता कि वो भाई वोट कास्ट कर सकें जनरल मीटिंग्स में, इररिस्पेक्टिव वो मेंबर्स हों तो अलग बात है। अनलेस दे आर आल्सो अ मेंबर ऑफ द कंपनी, दे कैन then vote at the meeting of the as a member। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी मीटिंग की। स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है? कहता है एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, every public company having a share capital shall hold a general meeting, hold करती है general meeting of the members of the company to be called statutory general meeting। वो पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल होल्ड किया हुआ है जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग। कहते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, हमारी फर्स्ट होने जा रही है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज डिसाइडेड टू बी हेल्ड अर्लियर, नो स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड। फर्स्ट टाइम एनुअल जनरल मीटिंग होगी, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स की रिक्वायर्ड नहीं होगी। कहते हैं दे रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू द पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी पे नहीं कि सबसे पहले हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, फिर हमने कहा अगर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तो स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू द पब्लिक कंपनी में नहीं होगी व्हिच कन्वर्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुई हो आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 1 ईयर के अंदर के बाद में बनने से बाद में सॉरी। टाइम लिमिट क्या है? कहता स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन अर्लियर ऑफ, जो चीज पहले आ जाए उसके अकॉर्डिंगली होंगी। कहता 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं
मैं कहता हूं कि यार 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट हो गया था, तो 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस या 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन, इन कॉर्पोरेशन, जो चीज पहले आ गई उसे हमने हल्ड कर लेनी कि 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस या 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, दोनों में से विद इन, अर्लियर ऑफ, दोनों में से जो अर्लियर है। एग्जाम्पल ये हम कोड कर लेते हैं, जिस तरह ये तो प्रोसीजर हमारे पास दिखाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर लेते हैं। The Joint Limited was incorporated as a public company on 1st February 2018 and was authorized by the registrar to commence business from 1st April 2018. The board of directors is divided on the issue of the holding first general meeting of its members. 2 directors are of the view that the meeting should be held on 30th September. Business आपका कब commence हुआ? 1st April को, और वो इनकॉर्पोरेट कब हो रही है? 1st February 2018 को। कहते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डिवाइडेड ऑन द इश्यूएंस ऑफ द होल्डिंग फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर। कहते हैं 2 डायरेक्टर्स आर ऑफ द व्यू दैट द मीटिंग शुड बी हेल्ड, के 2 डायरेक्टर कहते हैं कि शुड बी हेल्ड होनी चाहिए 30th सितंबर को, वेयर एज द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स वांट टू बी हेल्ड इट ऑन 30th अक्टूबर 2018। कहते हैं इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन, in the light of the provision of the provision of the Companies Act 2017, explain whether you agree with the proposal of the majority of the directors or the other 2 directors। क्या मैं भाई 30th September ठीक है या 30th October? Now what would be your opinion above of if the director want to hold a first annual general meeting 21st September? सबसे पहले एक स्टैट्यूटरी कहता है GL is required to hold its annual general meeting statutory meeting within a period of 180 days from the date of at which it was entitled to commence the business, or within a 9 months from the date of its incorporation, whichever is earlier। अब यहाँ पर क्या है? Therefore, in the view of the above, GL is required to hold its statutory general meeting not later than 27 September। क्यों? 1st April से लेकर 1st April से हमारे पास आ जाती हैं, उन्होंने 17 से बात की थी, First April 18, it is the date of the commencement of the business, and ये आपकी जा रही है commencement, और दूसरी आपके पास है 1st February 2018, ये आपकी डेट है इन कॉर्पोरेशन। अब हमने 2 बातें की थी, कहता 180 days from the commencement of the business, days मैंने इसमें कर दिया ये ऐड 28 सितंबर, और 9 मंथ्स 9 मंथ्स में आपके राउंड अबाउट अगर मैं लगाऊं 270 डेज होते हैं, कि विच एवर इज अर्लियर। अब आपने बात की है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कि यार 30th अक्टूबर को वो करवा सकते हैं या 30th सितंबर को। यहां पर कौन सी चीज पहले आ रही है? 28 सितंबर पहले आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल बी हेल्ड ऑन 28 सितंबर। वही हमने बात की है, कहते हैं नॉट लेटर देन 27 सितंबर की बात, वो वनडे के वो भी दिन आपका कंसीडर हो जाता है 1st अप्रैल की। सेकंड वन है कि इफ द डायरेक्टर डिसाइड टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 25 सितंबर, सो देन नो स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड। वो रिक्वायर्ड नहीं होगी बिकॉज इट्स अ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग।
फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की वो स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नोटिस कहता है नोटिस ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी सेंट टू द मेंबर एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग along with the copy of the statutory report like audited financial statements हो जाती हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी हमने उस दिन अकाउंट इन्वेस्टमेंट में डिस्कशन की थी वो सारी आपके डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड करके या डिस्क बनाकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वट एवर यू कैन चूज द मेथड वाया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाया हार्ड फॉर्म वट एवर वो भी आप कर सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हमारे पास डिस्कशन होंगी। कहता है द टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स अलॉटेड, डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स अलॉटेड अदर देन इन कैश एंड स्टेटिंग द कंसिडरेशन फॉर व्हिच दे हैव बीन अलॉटेड, और स्टेटिंग दिखाएंगे यार कंसिडरेशन क्या है कि जिसके अगेंस्ट में वो चीजें हेल्ड हुई है। कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ द कैश रिसीव्ड, द शेयर्स अलॉटेड कितना, उस दिन मैंने बताया था सबसे पहले एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल जो कि मेमोरेंडम ऑफ में लिखा जाता है कि अपने दौरे हुकूमत में या जो भी लाइफ है आपकी कंपनी की उसको बढ़ाया भी जा सकता है विद द प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो भी उसका प्रोटोकॉल प्रोसीजर्स है उसके अकॉर्डिंगली। सबसे पहले ऑथराइज, जब आपको जरूरत पड़ती है पैसों की तो आप उसमें से क्या कर देते हो, इशू कर देते हो। इशू में से जितनी एप्लीकेशन लोग एक्सेप्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और उसके अगेंस्ट में जितनी हमारे पास कैश रिसीव्ड होता है दैट इज कॉल्ड द पेड अप कैपिटल, और दूसरे वाला अनपेड कैपिटल कहलाता है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पर भी वही चीज लिखी गई है, कहते हैं स्टेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर्स अलॉटेड, जो आपने शेयर्स इशू किए हैं उसके अगेंस्ट में कैश कितना मिल गया है। एंड एब्स्ट्रैक्ट सेकंड थर्ड वन है कि एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट, मतलब कि कैश इन और कैश आउट मेड अप टू द डेट विद इन 15 days of the date of the report under distinctive headings के साथ। क्या है, receipt from shares, debentures and other sources, कि receipt कहाँ से आई है, तो शेयर से आई है, डिबेंचर से आई है, other sources। the payment made किन को हुई है, the balance remaining in hard, कि कितना आपका रह गया कैश इन हैंड में या कैश इन बैंक में, an account or estimate of the preliminary expenses of the company showing separately कि any commission, discount paid or to be paid on issue of the shares or debentures, कि इन पर हमने एक्सेस पे हमने चार्ज किया है या डिस्काउंट कोई दिया है, टू बी पेड है या इशू ऑफ द शेयर हमने करनी है, वट एवर जो भी चीजें इसकी हमने डिस्कशन करनी है, इस पर एक्सपेंसेस क्या क्या लगती है। फिर नेम, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, chief executive, secretary, auditor and legal advisor of the company and the changes if any sis in corporation. The particulars of any contract to be modified for which approval of the meeting is required together with the proposed modification. Particulars of any contract to be modified for which approval of the meeting is required, जिन चीजों के लिए मीटिंग में अप्रूवल रिक्वायर्ड है वो हम प्रपोज करते हैं कि ये हमने फ्यूचर में करना है, उसकी अप्रूवल चाहिए कि हम बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस को हमने बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हमने करवानी है, जो भी है उस चीज की आपके पास मीटिंग हो। The extent to which underwriting contracts have been carried out together with the reason for their not having been carried out, जिनकी हमने अप्रूवल लेनी है, फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल कोई बाउंडिंग है, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी हमने अप्रूवल लेनी थी, वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन में लेकर आते हैं। कहते हैं एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड पेबल फॉर द इशुएंस ऑफ द शेयर्स टू एनी डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफिसर्स और टू अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज अ डायरेक्टर, हमें क्या प्राइवेट कंपनी में भी हो सकता है, उसके जो कमीशन है, ब्रोकरेज पेड है, जो भी पेबल है या पेड कर दिया इशुएंस ऑफ द शेयर, जो भी है उसके डायरेक्टर्स के साथ कंसर्न है, दैट इज अदर सेक्रेटरी और ऑफिसर टू योर प्राइवेट कंपनी फॉर विच, जो भी डायरेक्टर्स के हैं वो भी यहाँ पर आपके डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे। Statutory report shall contain a brief account of the state of the company's affair since its incorporation and the business plan, including any change or proposed change affecting the interest of the shareholder and business prospectus of the company. Report of the auditors. Report of the auditor, the statutory report shall, as far as it relates to the shares allotted, इसमें report to the auditors क्या होगी, the auditor statutory report shall, as far as it relates to the
shares allotted by the company, the cash received in respect of such shares, इन shares के against में जितना cash received हुआ, or to the receipt and payment account of the company, or be accompanied by the report of the auditors the company as the correctness of such allotment receipt, मतलब कि इन शॉर्ट जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिट के बाद जो देता है वो भी आपको अलॉट करेगा। इसके बाद पे सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन कहता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव and at least one director of the company, and in case of a listed company also by the chief financial officer भी कर सकता है। Filing with the registrar, whether the director shall cause a copy of the statutory report, the director shall cause a copy of the statutory report along with the report of the auditors. The director shall cause a copy of the statutory report along with the report of the auditors as aforesaid to be delivered to the registrar of the registration forthwith after sending the report to the members of the company। के बाद वो registrar पे भी फाइल आपको करेगा। आगे है list of the members at the meetings, वो क्या होंगे कि the director shall cause a list showing the names, occupation, nationality, addresses of the members of the company and the number of the shares held by them respectively to be produced at the commencement of the meeting and to remain open and accessible to any member of the company during the continuous of the meeting। List of the member, in short आपका share registered जो होता है members का जो registered आपका बनता है, कहता है by them respectively to be produced at the commencement of the meeting and remain open and accessible by any member, तो कोई भी member आपका check कर सकता है। फिर आगे आपके डिस्कशन एट द मीटिंग, द मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट जो भी होंगे एट द मीटिंग में shall be at liberty to discuss any matter meeting to the formation of the company arising out of the statutory report, whether previous notice has been given or not, but no resolution of which notice has not been given in accordance with the articles may be passed। दोबारा फिर इसको पढ़ लेते हैं। डिस्कशन एट द मीटिंग कहता है मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल बी, वो लिबरल हो सकते हैं कि यार कुछ भी वो डिस्कशन करेंगे मीटिंग में, एजेंडा उठा सकते हैं। अराइजिंग आउट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वेदर प्रीवियस नोटिस हैज बीन गिवन और नॉट, बट नो रेजोल्यूशन ऑफ व्हिच नोटिस हैज नॉट बीन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल मे बी पास्ड, जिसके लिए आर्टिकल आपने पास नोट किया हुआ है, जो आर्टिकल में लिखा हुआ है। आगे है कि एडजर्नमेंट, द मीटिंग में एडजर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो टाइम टू टाइम आपकी एडजर्नमेंट की तरफ जाएगी, जिस तरह नॉर्मली हम डेज में भी कहते हैं कि यार स्टे नोटिस ले लिया, एडजर्न होगी मीटिंग एट एनी रेजोल्यूशन ऑफ व्हिच नोटिस हैज बीन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स either before or after the original meeting may be passed, and adjourned meeting shall have the same powers as as an original general meeting के वो अर्जेंट भी टाइम टू टाइम वो साथ मीटिंग का पोस्टपोन भी हो सकती है। यहां तक किसी स्टूडेंट का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। जी फवाद, फातिमा, मोहम्मद आरिफ, किसी किस्म का यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। ओके फवाद, जी एहसन नदीम, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो देख लें, कंफ्यूजिंग ना हो किसी केस में। वैसे तो ये टोटली क्रैम बेस्ड है, जस्ट इसमें स्पेसिफिक डेट्स आपने याद रखनी है, कौन कौन सी डिस्कशन होती हैं वो चीजें आपने एलैबोरेट करनी है। एलैबोरेट का मतलब कि जहन में रखनी है। चलें हम नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। फिर आपकी आती है कि एनुअल जनरल मीटिंग।
रिक्वायरमेंट एंड टाइम लिमिट कहता है एवरी कंपनी अदर देन द सिंगल मेंबर कंपनी SMC कहता है shall hold an annual general meeting within a 16 months from the date of its incorporation and thereafter उसके बाद once in every calendar year एक बार अपने कैलेंडर ईयर में within a period of 120 days from the close of its financial year कि फर्स्ट टाइम में वो 16 month annual general meeting of the company from the date of incorporation फर्स्ट टाइम वो 16 months के बाद और उसके बाद हर साल में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1 अप्रैल 18 को वो जमा हो गई है टुडे की मैं डेट लेके फॉर एग्जांपल मैं करता हूं 30 जून मैंने किया इसको 30 जून जो कि नॉर्मली क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब ये फर्स्ट टाइम बनी है अब 16 मंथ्स अगर आपके कहते हैं ना 365 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 16 486 डेज राउंड अबाउट आपके बनते हैं अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो राउंड अबाउट 29 अक्टूबर 19 यहां तक ये 1 अक्टूबर मतलब कि फर्स्ट टाइम तक ये करवा सकता है जिसका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस क्या है हमारा हमने बात की थी कहता फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स सॉरी 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किया मैंने कमेंसमेंट पे लगा दिया यहाँ पर भी 30 जून अगर क्लोज के साथ है आपका तो अब आपकी क्या बनेगी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्लस दिस यहां तक आप कंडक्ट आप करवा सकते हैं 16 मंथ्स उसके बाद 30 जून आपका क्लोजिंग है आपके पास तो उसके बाद वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज उसके बाद 120 डेज ये आपका क्लोजिंग पीरियड है इससे यहां तक 28 अक्टूबर तक आपने करवानी है हर साल फर्स्ट टाइम आप करवा सकते हो 2 जून 19 तक लेकिन अगर आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 फरवरी है उसके बाद वंस इन अ कैलेंडर ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग दिस इज द क्लोजिंग डेट इस डेट से 120 डेज के अंदर आप करवाते हो डेट ऑफ फर्स्ट में ये वही आपके एग्जांपल कोड की गई है एक्सटेंशन इन टाइम अब हमने इसमें एक्सटेंशन भी ले सकते हैं नो इशू कहते हैं इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी द कमीशन मतलब SCCP एंड इन एनी अदर केस द रजिस्ट्रार मे फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम वो कर सकता है व्हिच एनी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड बाय अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज 30 डेज से ज्यादा नहीं होगी अब उनकी प्लेस ऑफ द मीटिंग क्या होगी कहते हैं इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी AGM annual general meeting shall be held in the town in which the registered office of the company is situated or in the nearest city. However, at least 7 days prior to the date of the meeting says 7 days पहले on the demand of the member residing in a city जो city में रह रहे हैं who hold at least 10% of the total paid up capital जिनको 10% of the paid up capital उन्होंने hold भी किया है और such after other percentage as may be specified जो भी परसेंटेज स्पेसिफाइड की हुई है आपके पास on the demand of the members 7 days prior to on the demand of the member residing in the city 10% जिन्होंने होल्ड किए हुए हैं और such other percentage जो इससे ज्यादा भी हैं डिफरेंट भी हैं as may be specified a listed company must provide the facility of video link उनको प्रोवाइड किया जा सकता है कि वीडियो लिंक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं to such members enabling them to participate in its annual general meeting 10% और मोर देन 10% उन्होंने अगर होल्ड किए हुए तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में शो अप हो सकते हैं नोटिस
all companies, the notice of the annual general meeting shall be sent to the all the members, and every person who is entitled to receive the notice, जो हक रखता है कि नोटिस उसको मिले जनरल मीटिंग, वो 21 days before the date fixing of the meeting से पहले 21 days कंपनी करवाएगी। कहते हैं इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी सच नोटिस शैल बी सेंट टू द कमीशन इन एडिशन टू इट्स मेंबर्स को भी डिस्पैच करो, साथ में वो कमीशन को भी भेजेगा। इन कॉस्ट टू द मेंबर्स एंड द नोटिस शैल आल्सो बी पब्लिश इन एक इंग्लिश में and Urdu language at least in one issue as each of the Delhi newspaper or respective language having nationwide जो circulation आपका होता है, जो overall country में circulate होता है उसमें। और calling on meeting, annual general meeting is called on the order of the directors and not on the members। यहाँ तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। Extraordinary general meeting, कहता all general meeting of the company other than annual general meeting and statutory meeting shall be called the extraordinary general meeting। ये किसी टाइम भी आपकी बुलाई जा सकती है। कहता calling extraordinary general meeting by the board, board may at any time call an annual general meeting to consider any matter which requires the approval of the company in a general meeting। जो चीजें जनरल मीटिंग में अप्रूवल के रिक्वायर्ड है वो पहले आपके एक्सटर्नल मीटिंग में डिस्कशन आपकी हो जाती है। कहता है शैल बी कॉल्ड एक्सटर्नल, आपके अप्रूवल जिसमें रिक्वायर्ड होती है जनरल मीटिंग। Calling annual general meeting to the board on requisition of the members, कहते हैं in case of a company having a share capital representing not less than 1/10 of the total voting power, in short 10%, as one date of the deposit of the requisition, or in case of a company not having a share capital not less than 1/10 of the total members, the requisition shall state the object of the meeting, be signed by the requisition and deposited at the registered office of the company। Calling annual general meeting by the requisitions themselves, that if the board does not proceed within 21 days from the date of the requisition being so deposited to cause a meeting to be called, the requisitioners may themselves call the meeting, but in the earlier case any meeting so called shall be held within 90 days from the date of the deposit of the requisition। 21 days from the date of the requisition being so deposited to cause a meeting to be called, the requisition may themselves वो कर सकते हैं call the meeting, but in either case any meeting so called shall be held within 90 days from the date of the deposit of the requisition। Any meeting called by the requisitions shall be called in the same manner as nearly as possible as that in which meeting to be called by the board। जो board अगर करते हैं उसी तरह same manner में वो call करेंगे, requisition करेंगे। कहते हैं any reasonable expenses जो भी incurred होंगे by the requisitions in calling a meeting shall be reimbursed, वो किए जाएंगे to the requisitions by the company, and the sum so paid shall be deducted from any fee or other remuneration payable, जो remuneration की payable है उसमें से deduct किए जाएंगे to such of the directors who were in the default in the calling of the meeting। Notice, if the notice of the extraordinary general meeting is required to be sent to the member at least 21 days before at the from the date of the meeting। Similarly, जो भी इसका notice का जैसा pattern होता है annual general meeting का same pattern वो यहाँ पर use किया जाएंगे। However, in case of an unlisted company, if all the members entitled to attend and vote any general meeting so agree, a meeting may be held on a shorter notice के ऊपर भी करवाई जा सकती है। नेक्स्ट वन है आपके पास पावर ऑफ SECP, पावर ऑफ SECP टू कॉल द मीटिंग के SECP की क्या क्या पावर्स हैं आपके पास। कहते हैं द कमीशन हैज पावर टू कॉल द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इन केस, किस किस केस में। कहते हैं देयर इज अ डिफॉल्ट इन कंडक्टिंग एनुअल जनरल मीटिंग और स्टैट्यूटरी मीटिंग, अगर वो डिफॉल्ट करती है कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में और स्टैट्यूटरी मीटिंग के हेल्ड करने में। इस तरह डायरेक्टर डिड नॉट प्रोसीड टू कॉल एन एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ द मेंबर, मेंबर ने रिक्वायर किया लेकिन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके एनुअल जनरल मीटिंग को प्रोसीड ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें फिर SECP भाईजान इन्वॉल्व हो जाती है। द कमीशन मे गिव
such director in relation to the calling, holding and conducting of the meeting and preparation of any document required with respect to the meeting as the commission may think fit. One member may be quorum, one member हो सकता है may be quorum. The above mentioned director may include a direction that one member of the company present to in the person और उसका proxy जो भी representative है shall be deemed to be constitute a meeting. वो कर सकता है. Quorum कहते हैं minimum जितने number required हैं to attend the meeting. That is called the quorum of the meeting. And the cost of the conducting a meeting उसको कौन क्या हो करेंगे? Any meeting so conducted shall for all purpose be deemed to be a meeting of the company duly called, held and conducted, and all expenses incurred for such meeting. All expenses incurred for such meeting shall be paid by the company unless the commission, Security Exchange Commission of Pakistan, जो भी है direct ना करे, the same to be recovered from any officer of the company. जो भी उसकी cost होगी, any company कहता है जो भी meeting conducted होती है, जो भी purpose के लिए है meeting of the duly called, held and conducted, जो भी उसके expenses हैं shall be paid करवाए जाएंगे company, जो भी unless के commission जो है SCCP direct ना कर देगी, कहाँ से recover करेगी? नहीं तो अदरवाइज वो कंपनी बेयर करेगी. कंडक्ट ऑफ द मीटिंग, कहते द प्रोविजन एज टू मीटिंग्स एंड वोट्स, वोट बाय शो ऑफ हैंड्स. हम वोटिंग के पैटर्न हम डिस्कशन करेंगे, कैसे कैसे मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है, मीटिंग में क्या कुछ शामिल होगा. वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स के थ्रू, वोटिंग बाय पोलिंग, प्रॉक्सीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट एट मीटिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट मीटिंग, quorum of the general meeting and court declaring a general meeting is invalid. सबसे पहले हम बात करेंगे provision as to meeting and votes क्या है. कहते the following provision shall apply to the general meeting of the company or meeting of a class of the members of the company. क्या है notice में? कहता notice of the meeting is a formal document होता है sent to each member at his registered address or other communication address provided in Pakistan. Here the notice may be served to the member against an acknowledgement or by post or courier service or through electronic means or any other specified manner. जो भी है आप specify करेंगे. Notice of the meeting specifying the place. Notice में आपका place भी specify होगा, DAB and hour of the meeting along with the statement of the business to be transacted at a general meeting. स्टूडेंट यहाँ पर 1 मिनट का हम पॉज करते हैं. Yes, students. One again, notice of the meeting specifying the place and the day and hour of the meeting along with the statement of the business to be transacted at the meeting shall be given. क्या है कि to every member or class of the members of the company as the case may be, to every director को, to any person who is entitled to share in the consequence of the death or bankruptcy of the member if the company has been notified of his entitlement, or to the direct auditors of the company. The notice shall be sent in a manner in which notice are required to be served. किस manner में करना है, किस तरह हम समझते हैं कि notice को भाई serve करना चाहिए. But the accidental omission to give a notice toward the non-receipt of the notice by the any member shall not invalidate the proceeding at any meeting. Facility at video link वो हमने already कह दिया, जिसका 1/10 power होगी उसको हम facility दे सकते हैं कि भाई वो video link पे भी लागू हो सके. जो resident of the city हैं, जो भी outside आएंगे, shall be mentioned notice by which a meeting may deem to a company who provide them the facility of the video link for attending the meeting. Participation है कि members of the company may participate in the meeting personally through video link और अपने proxy के through भी वो कर सकते हैं. जो भी उनका representative है, कहते हैं ordinary business and special business में क्या है
In case of an annual general meeting, all the business to be transacted shall be deemed special other than the consideration of the financial statements and the reports of the board and directors, in the declaration of any dividend, the election and appointment of the directors in place of those retiring जो रिटायर हो रहे हैं उनकी, द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स एंड फिक्सेशन ऑफ द रेम्युनरेशन, उनकी वो डिस्कशन होती है हमारे पास, ये सारी चीजें। इस तरह स्टेटमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द स्पेशल बिजनेस, a statement setting out all the material facts concerning special business shall be annexed to the notice. Notice के साथ ही वो attachment कर दिए जाते हैं। In particular, the nature and extent of the interest of every director, whether directly है या indirectly, shall be stated होगा, और whether any item of the business requires, कोई requirement होती है कि अब भाई approval लें to any document by the meeting, the time and the place where the document may be inspected shall be specified in the statement. वो चीज स्टेटमेंट के फॉर्म में अप्रूवल के लिए सामने प्रेजेंट करेंगे। आगे है कि प्रिसाइडिंग द मीटिंग, the chairman of the board, if any, shall decide a chairman at every general meeting of the company. If there is no such chairman or of it at any meeting, he is not present within a 15 minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as the chairman, any one of the director present वो कर सकता है, chairman की जगह पर elect हो सकता है, representative बन सकता है। If none of the director is present or is unwilling to act as a chairman, the members present shall choose one of their members to be the chairman. कहते हैं none of the directors, अगर वो director भी present ना हो और unwilling हो या ना वो रजामंदी हो director the chairman, तो फिर member क्या होंगे, president shall choose करेंगे one of the directors, one of the member and the chairman. Number of votes, कहते हैं in case of a company having a share capital, every member shall have votes proportionate to the paid up value of the shares or other securities carrying voting rights held by him according to the entitlement of the class. जो भी entitlement of the class है उसके मुताबिक उसने hold भी किए हैं of such shares or securities as the case may be. However, at the time of voting functional votes shall not be taken into the account. Again, in case of a company limited by grantee having a no share capital, every member shall have one vote होगा, और on a poll votes may be given either personally or other video link or by proxy के through भी वो balloting भी करी जा सकती है। Right to vote, a member holding a share capital, holding a share and other securities carrying voting rights shall not be debarred from casting his vote, nor shall anything contained in the articles have the effect of so debarring. Single member company, all the requirements of the company regarding single member company, all the requirements of the company act regarding calling of, holding and approval in annual general meeting, board meetings and election of the director in case of a single member company जो एक ही बंदे पर डिपेंड हो रही होती है, shall be deemed complied with if the decision is recorded in the relevant minutes book, जो भी उसकी minutes की book है उसके decision लेकिन रिकॉर्ड हुए और signed by the sole member or sole director as the case may be. ये सिंगल मेंबर कंपनी है, उसके साइंड एंड वोट कास्ट हुए हो, जो भी मीटिंग में हुआ है उसका रिकॉर्ड बना हुआ आपका। इन शॉर्ट, यहां तक किसी किस्म का किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहां तक?
ओके थैंक यू। आगे है वोटिंग हमने कैसे कैसे करनी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, फिर मैं वही कहूंगा क्रैम बेस्ड है, इसमें कोई अक्ल वाली बात नहीं है कि वोटिंग कैसे है कैसे नहीं है। इसी वजह से मैं ट्रांसलेट जहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी है उसको मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करवा देता हूँ, बाकी सारी इसमें जितनी भी लिखी हैं वो क्रैम बेस्ड है। सबसे पहले है कि डिमांड फॉर पोल, कि पोल के लिए डिमांड कौन करता है, कैसे करेगा, किस तरह नहीं करेगा। बिफोर ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग, voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman, may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion. सब स्टूडेंट को आवाज मेरी क्लियर आ रही है? अच्छा जी, थैंक यू फॉर। डिमांड फॉर पोल की हम बात करेंगे थे बिफोर एनी, बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जो वोटिंग हमने की है उसका डिक्लेरेशन रिजल्ट आ गया है ऑन एनी रेजोल्यूशन जो हमने शो ऑफ हैंड्स किए थे, पोल क्या होगा, मे बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन। चेयरमैन उसको क्या करेगा, मे बी ऑर्डर कर सकता है, टेकन ले सकता है ऑफ द मीटिंग ऑफ हिज ओन मोशन, अपनी मोशन के बेस पर, अपनी बातों के बेस पर जो भी है वो डिसीजन मेकिंग ले सकता है। एंड shall be ordered to be taken by him, shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by the member present जो भी उस टाइम थे personally and through video link or by proxy जो भी ये थे, were allowed and having not less than 1/10 of the total voting power. The demand for a poll may be withdrawn at any time, किसी भी टाइम वो withdraw भी कर सकते हैं by the member who made the demand. आगे है poll through secret ballot. When a poll is demanded on any resolution, it may be ordered to be taken by the chairman. Okay, agreed. Chairman ऊपर की तरफ से करेगा of the meeting by a secret ballot on his own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by the member present in the person through video link or by proxy were allowed and having not less than 1/10 of the total voting power. Yes, students. सीक्रेट बैलेटिंग का शायद आपने पहले नाम ना सुना होगा, जिसमें कहते हैं कि यार राजदारी तौर पर आपने बैलेटिंग करनी है, शुमारी करनी है, वो वाला काम होता है सीक्रेट का, अदरवाइज नथिंग। फिर आपका टाइम और टेकिंग पोल, कहता पोल डिमांडेड, poll are demanded on the election of the chairman or on a question of the adjournment shall be taken forthwith. A poll demanded on any other question shall be taken at such time not more than 14 days from the day on which it is demanded as the chairman of the meeting may direct. 14 days से ज्यादा ना हो, उससे पहले पहले आप डिमांड से आप कर सकते हो। From the date in which it is demanded, उससे ऑनवर्ड ना हो, कहता पोल डिमांडेड ऑन एनी अदर एक्विजिशन शैल बी टेकन एट सच टाइम। इस तरह कंडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ द पोल है, कहता है व्हेन अ पोल इज टेकन द चेयरमैन ऑफ और इज नॉमिनी, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स डिमांडेड द पोल shall scrutinize the votes given on the poll and the result shall be announced by the chairman. The chairman shall have a power to regulate the manner in which a poll shall be taken. Obviously, the result of the poll shall be deemed to be a decision of the meeting on the resolution pass हुई on which the poll was taken, क्योंकि पोल ने लिया था। यहाँ तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क।
proxies, proxies कहते हैं इन शॉर्ट आपके representative. कहता member of a company entitled to attend and vote, entitled to attend and vote at a meeting of the company may appoint another person as his proxy to exercise all or any of the his rights to attend, speak and vote at a meeting. The appointment of the proxy is not allowed in the case of the company and not having a share capital unless the articles provide otherwise. जिसके पास नॉट हैविंग दैट चीज के पास शेयर ना हो तो वो नहीं है, अदरवाइज वो आर्टिकल उसको क्या कर रहा होगा, आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा होगा, अदरवाइज उसके आर्टिकल में सोच मोर देन वन प्रॉक्सी फॉर वन मीटिंग. कहता मेंबर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी टू अटेंड द मीटिंग, अटेंड एनी वन मीटिंग. इफ एनी मेंबर अपॉइंट्स more than one proxy of any one meeting and more than one instruments of the proxy are deposited with the company, all such instruments of the proxy shall be rendered invalid, consider किया जाएगा. Who may be appointed a proxy? कहते हैं proxy must be a member unless the article of the company permit appointment of a non-member as proxy. हम कर सकते हैं. Notice accompanied by the proxy form. That every notice of the meeting of a company shall prominently set out the members' right to appoint a proxy and the right of such proxies attend. Every notice of the meeting of the company shall prominently set out the members' right to appoint the proxy and the right of such proxy to attend, speak and vote in the place of the member at the meeting, and every such notice shall be accompanied by a proxy form. Proxy मतलब कि समझ लें कि representative होता है. प्रॉक्सी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, कहता है ये सारी चीजें इसके साथ जो भी होगा वो रिटन में हो, बी साइंड हो by the appointer or his attorney duly authorized in writing. If the appointer is a body corporate, be under its seal and signed by an officer or any attorney, an attorney duly authorized by it. कहता है an instrument appointing a proxy it if in the form set out the table A, जो टेबल A में दिया हुआ उसके मुताबिक अगर प्रॉक्सी में फिलफिल करवाते हैं, in the first schedule shall not be questioned on the ground that it fails to comply with any special requirement. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, instrument appointing a proxy if in the form set table A in the first schedule shall not be questioned on the ground that it fails to comply with the special resolution required for such instrument by the articles. कहता है कि जरूरी नहीं कि it fail करे to comply किया, special resolution आपने पास नहीं किया और specified for such instrument by the articles. Time limit: the proxy must be lodged with the company and not later than 43 hours before the time of holding a meeting, and any provision to the contrary in the company's articles rule shall be void. In calculating the period, no company shall be taken of any part, and no count shall be taken of any part of the day that is not a working day. Rights of the proxy: कहता members and other proxy shall be entitled to do any of the following things in a general meeting. Namely, क्या है rights? कहता डिमांड वो पोल भी कर सकता है और क्वेश्चन बिफोर द मीटिंग, वो मीटिंग से पहले अगर कोई क्वेश्चन करे डिमांड करता है तो एब्सेंट फ्रॉम डूइंग और नॉट टेक्स विल एक्सरसाइज देयर फुल वोटिंग राइट्स. वो जरूरी नहीं कि फुल के फुल करे, पार्शली भी आप कर सकते हो. Inspection of proxy performer: कहता है every member entitled to vote at a meeting of the company shall be entitled to inspect during the business hours of the company all proxies lodged with the company. Every member shall entitled to vote at a meeting and shall be entitled to inspect during the business hour of the company all proxies lodged with the company.
Representation of the body corporate at the meeting. The body corporate as a member, कहता body corporate or corporation which is a member of another company, क्योंकि दूसरी कंपनी का member हो, may bypass resolution of the board or the either government body authorize an individual to act as the representative at a meeting of that other company, and if the individual so authorized shall be deemed to exercise the same powers on behalf of the commercial and represents. हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं इसकी। एक कहता फैंसी वर्क्स लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ द फाइनलाइजेशन द prerequisites of the holding the first annual general meeting and to be held on 31st October 19. That advise FWL about the matters relating to the proxies which must be included in the notice of the annual general meeting, and Arbaz Limited AL is a member of the member of FWL, however, could allow the present itself in the AGM. आंसर थोड़ा सा elaborate कर लेते हैं। The notice of the AGM and FWL shall be approximately set out the members' right to the appointment or a proxy and the right of the such things attend, speak and vote in the place of the member at the meeting, and such notice shall be accompanied with the proxy form. इसी तरह आपका सेकंड पार्ट है, कहते हैं लिमिटेड इज अ मेंबर ऑफ द FWL, हाउ वुड बी AL represent itself in the annual general meeting. कहता all may be resolution by the board authorizes an individual to act as its representative or add any director of the FWL. The instrument of the proxy for such individual be under AL seal out or be signed by an officer or an attorney duly authorized by all in this behalf. चेक को साइन कर देना, ये मेरे को दे देना। 1.3 का 1.3 मिलियन। जी स्टूडेंट्स, बॉडी कॉर्पोरेट एज द क्रेडिटर, कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन विच इज द क्रेडिटर ऑफ अनदर कंपनी मे बाय रेजोल्यूशन ऑफ इट्स बोर्ड or other governing body authorize an individual to act as a representative at any meeting of the creditor. ये मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं कि क्रेडिटर के बिहाफ पे एक कंपनी भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है, लेकिन वो रेजोल्यूशन में पास आउट होगा एंड द पर्सन सो ऑथराइज्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन व्हिच he represents. Representation of the government at meeting. The federal government through concerned minister in charge or the provincial government as a member of the company. Member of the company may appoint such individual as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the company or at any meeting of any class of the members of the company. It is a power to appoint. आगे है rights of the appointed individual, कहते हैं individual appointed to act as a force shall for the purpose of the companies that be deemed to be a member of such a company and shall be entitled to exercise, वो हकदार भी होगा to exercise the same rights and powers including the rights to appoint a proxy as the federal government or provincial government may exercise a member of the company. कोरम कितना है? लिस्टेड कंपनी केस में कहता है 10 मेंबर्स,
present personally or through video link representing at least 25% voting power उनके पास हो on or proxy. Other company having a share capital, इसका share capital है, इसमें 2 members present personally or through video link at least 25% voting power. और company not having a share capital as provided in the articles में जो आपको पैटर्न दिया उसके मुताबिक वो कंपनी टू कंपनी आपका वेरी करता है. Larger common कहते हैं company may fix a quorum larger than the above mentioned minimum quorum by its article. क्या आपने तो minimum 10 किया है, अगर larger ये तो नहीं 500 के मुताबिक भी आ जाए, कहीं ना की लिमिट उन्होंने डिसाइड की होती है कि मैक्सिमम इतने मेंबर शेयर करते हैं. Absence of the quorum, अगर quorum पूरा नहीं आता तो क्या होगा? quorum मतलब कि बंदे आपके मेंबर्स आपके पूरे नहीं आते. If the required quorum is not present at the meeting within half an hour from the time appointed for the meeting shall be dissolved. वो dissolve हो जाएगी if called upon the requisition of the member. अगर members के कहने पे वो अटेंड की गई और adjourned हो जाएगी to the same day in the next week at the same time and place if called by the directors as they're on their own. अगर members ने call किया तो वो dissolve, अगर directors ने किया तो वो next day आपकी in the same time and place same day पर आपकी postponed हो जाएगी. quorum of the adjourned meeting है, अब adjourned की भी इसमें quorum कहता है कि not present within a half an hour of adjourned meeting, the member in the meeting either personally or through video link not being less than 2 shall be a quorum बन जाएगा और unless the article provided otherwise. Court declaring a general meeting is invalid. क्या petition क्या criteria? Member having a not less than 10% of the voting power in the company may file a petition that the proceeding of a general meeting be declared invalid by reason of a material defect or omission in the notice or irregularity in the proceeding of the meeting, which prevented members from using the rights effectively. That is a petition criteria. जिसके 10% से 10% और not less than 10% above हो तो वो आपका अप्लाई कर सकता है, petition दायर कर सकता है कि भाई मीटिंग इनवैलिड रही. टाइम लिमिट क्या होगी? द petition shall be made within 30 days of the impacted meeting. Court order, the court may declare such proceeding as a part thereof invalid and direct holding of a cash general meeting if satisfied. Resolution and record. पहले हम notice of resolution passed at a general meeting, passing of resolution by the members through circulation, filing of resolution, records of the resolution, and meeting the inspection of records and resolutions and the meetings. Notice of resolutions. The resolution to be stated in notice. Notice of a general meeting of the company shall state the general nature of each business proposed to be considered and dealt with at a meeting and in class of a special resolution accompanied by the draft resolution. The simple the shall state करेगी the company nature of each business and proposed to be considered and dealt with the at a meeting in case of a special resolution accompanied by the draft resolutions. Resolution by a member. The member having not less than 10% voting power in the company may give a notice of the resolution, and such resolution together with the supporting document, if any, which they are proposes to be considered at a meeting, shall be forwarded so as to reach of the company. In case of a meeting requisition by the member together with the requisition, in case of a meeting requisition by the members ने जो की है together with the requisition for a meeting, in any other case at least 10 days before the meeting, and the company shall forthwith circulate such resolution to all the members. It is the resolution by the members.
रेजोल्यूशन में पास्ड एट जनरल मीटिंग में क्या कुछ होता है, कहता है वेयर रेजोल्यूशन इज पास्ड एट एन जनरल मीटिंग of the company, the holder of any class of the share in the company, the board or the creditors of the company. The resolution for all the purposes treated as having not passed on the date on which it was the fact and shall not be deemed have been passed on any earlier date. यहां तक किसी किस्म की किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क। फ्रेंड यहाँ पर जस्ट 2 to 3 मिनट्स का हम पॉज लेते हैं, देन विल बी राइट बैक। आगे है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन। रेजोल्यूशन की पासिंग भी हमें मेंबर्स की तरफ से अलाउमेंट होती है कि रेजोल्यूशन को सर्कुलेशन में जब मिनिमम कितने परसेंट होंगे, कितनी परसेंट कोरम होगा और कितने परसेंट रेजोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए कितनी कोरम हमें चाहिए, 75% चाहिए, मोर देन 3% चाहिए, कितना चाहिए। कहते व्हेन रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन इज अलाउड, तो क्या है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डिनरी बिजनेस टू बी कंडक्टेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, द मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, द मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी having not more than 50 members, जिसके 50 members से ज्यादा ना हो, may pass a resolution, ordinary or special, by circulation signed by all the members for the time being entitled to receive notice of the meeting. उन सबके साइन होने चाहिए जो एंटाइटल करते हैं to receive the notice. रूल क्या है रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास थ्रू सर्कुलेशन? ये थोड़ा हाईली अटेंटिव होकर सुनिएगा कि rules regarding resolution passed through circulation, that any resolution so passed shall be as a valid and effectual as if it had been passed at a general meeting. जो जनरल मीटिंग में पास हो चुकी थी वो of the company duly convened and held, वो वैलिड कहलाएगी आपकी। दूसरा है रेजोल्यूशन shall not be deemed to have been duly passed, वो नहीं समझी जाएगी unless the resolution have been circulated, वो circulate ना हुई, together with the necessary papers if any to all the members, वो नहीं समझी जाएगी। A members agreement to a written resolutions passed by a circulation once signified may not be revoked, वो रिवोक नहीं हो सकती, वर्क बैक नहीं हो सकती, रिटर्न रेजोल्यूशन के पास भी होगी और सिग्निफाइड भी होगी। फोर्थ नंबर पे रेजोल्यूशन सो पास्ड shall be noted at subsequent meeting of the members and made a part of the meetings, minutes of such meetings, उसकी मिनट्स के पार्ट बनाए जाएंगे पिछली मीटिंग में आपका क्या हुआ था।
या इस टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अब रेजोल्यूशन पास हो गया, फाइलिंग है उसकी। फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार कब होगी? कहता है एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन, जो दो तरह की होते हैं, एक ऑर्डनरी होती है, एक स्पेशल। स्पेशल किसी भी एजेंडा के तौर पे आपको बुलाते हैं। जो एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी शेल, वो 15 डेज पासिंग से 15 डेज के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी। वो क्या होगी? ड्यूली ऑथेंटिकेटेड होगी बाय द डायरेक्टर से और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी से। ये सेक्रेटरी यहाँ पर आपके पीए नहीं है, पर्सनल सेक्रेटरी। जो आप लोगों ने फिल्म और ड्रामों में आज तक सुना हुआ है कि नहीं यार ये तो पर्सनल सेक्रेटरी हमेशा ही लड़की होती है। खैर अब मैं मजीद एलैबोरेशन की तरफ नहीं जाऊंगा। ये वो वाली सेक्रेटरी मत समझिएगा, ये कंपनी की एक सेक्रेटरी होती है ओवरऑल, जो कि अकाउंट्स वगैरह मेंटेन वगैरह उसका काम सारा होता है। मिनट्स की रिकॉर्डिंग, कौन कौन कब कब करेगी, कब कब मीटिंग्स होगी। एक्चुअली जो पीए का काम होता है वो थोड़ा सा आप प्रोफेशनलिज्म में ले जाएं तो वो सेक्रेटरी का काम भी वही होता है, पर्सनल सेक्रेटरी का जो भी होता है, कि वो बॉस के मिनट्स वगैरह का रिकॉर्ड रखना, कब होनी है कब नहीं होनी उसको याद करवानी, ये उसके मिनट्स वगैरह सारी चीजें रिकॉर्ड वगैरह करना, यहाँ पर भी सेक्रेटरी का वही काम होता है। फिर है नेक्स्ट टू द आर्टिकल्स, कहता है वेयर आर्टिकल्स हैव बीन रिजाइंड, जहां पर आर्टिकल हैव बीन, ओ सॉरी रिजाइंड मैं कह रहा हूँ, रजिस्टर्ड, a copy of every special resolution for the time being in force shall be embodied or it or annexed to every copy of the articles issued after the date of its resolution। वो इशू की जाएंगी जो भी रजिस्टर्ड हो चुका है वेर आर्टिकल्स, और सेंड टू द मेंबर ऑन रिक्वेस्ट। कहता है कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी फॉरवर्ड टू एनी मेंबर्स एट हिज रिक्वेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ सच फी डिटरमाइंड बाय द कंपनी। वो फीस जमा करवाएगा और उसके बाद वो आप सर्कुलेट करवा सकते हो। रिकॉर्ड्स ऑफ द रेजोल्यूशन एंड मीटिंग्स क्या हैं? कहता है अब आपने रेजोल्यूशन मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग रखनी है। कहता है रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट, कहता है एवरी कंपनी शैल कीप्स रिकॉर्ड, हर कंपनी रिकॉर्ड रखेगी ऑफ क्या? कॉपीज ऑफ ऑल रेजोल्यूशंस ऑफ द मेंबर्स पास्ड अदरवाइज देन एट अ जनरल मीटिंग्स, कॉपीज ऑफ ऑल रेजोल्यूशंस ऑफ मेंबर्स पास्ड अदरवाइज then at an annual general meeting and minutes of the all proceeding, copies रखेगी उसकी और minutes रखेगी of all the proceeding of the general meeting along with the names of the participants to be entered in the properly maintained books of accounts। इस चैप्टर के एंड पर मैं आपको minutes of the meetings पे दिखा देता हूँ कैसे maintained होते हैं। फिर उसकी authentication, minutes record करने के बाद जो है if purporting to be authenticated the chairman of the next meeting shall be the evidence of the proceeding of the meeting। Minutes to be evidence, क्या है minutes? कहते हैं until the contrary is proved, कोई और चीज प्रूव ना हो, every general meeting of the company in respect of the all the proceedings whereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called, held and conducted, that is called the minutes to be evidence। आपके कहना है record must be kept at the register office of the company from the date of the resolution meeting and decision simultaneously in physical form में, electronic form में, and it shall be preserved for at least 20 years in physical form and permanently in electronic form में होगा आपका। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका ईमेल एड्रेसेस पे आ गया, सॉफ्ट में रख लिया, व्हाटएवर यू कैन चूज द मेथड, लेकिन 20 years at least। इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द रेजोल्यूशन एंड मीटिंग्स, कहता ओपन टू इंस्पेक्शन, ओपन है क्या है? द बुक्स कंटेनिंग इन द मीटिंग मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग शेल बी ओपन टू इंस्पेक्शन, ओपन है इंस्पेक्शन के लिए बाय मेंबर्स विदाउट चार्ज, हम उससे पैसे वगैरह फी वगैरह नहीं लेंगे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में, सब्जेक्ट टू द सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एज द कंपनी मे बाय इट्स आर्टिकल्स में जो स्पेसिफाइड की गई है, ले डाउन की गई है और इन द जनरल मीटिंग इम्पोज की गई थी इन जनरल मीटिंग में, सो दैट नॉट लेस देन 2 hours इन ईच डे बी अलाउड फॉर द इंस्पेक्शन, ये 2 घंटे से कम नहीं। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मेंबर्स क्या है? कहते हैं अ मेंबर शेल एट एनी टाइम आफ्टर 7 days फ्रॉम द मीटिंग, मीटिंग के 7 days के बाद बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड
within 7 days after he has made a request, कर चुका है in that behalf to the company with a certified copy of the minutes to उसको certified copy of any general meeting in such charge as may be fixed by the company, charge के साथ उसको circulate कर दी जाएंगे, certified copy उसको provide कर दी जाएगी। यहाँ तक स्टूडेंट किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। ये चैप्टर हमारा एंड हो गया है और हाईली मच इम्पोर्टेंट चैप्टर था, जस्ट एक क्रैम बेस था। आपको मैं मिनट्स दिखा देता हूँ, मिनट्स ये उसी के हैं जिस तरह मैंने उस दिन कंपनी से आपके साथ शेयर भी किए थे। ये देखें पार्टिसिपेंट्स हैं ये इन्वॉल्व कि कौन कौन है, उनके जॉइंट सेक्रेटरी जो भी है, पॉइंट जॉइंट सेक्रेटरी, पीएसटी, जीएम है, डीजीएम है, जो भी है आपका, ये आपके होंगे। इसमें एजेंडाज ऑफ द मीटिंग्स हैं, डिस्कशन क्या क्या हुई हमारी, उसके सामने रेजोल्यूशन और डिसीजन क्या क्या हुआ। Board of the Director unanimously endorsed and approved the minutes of the 4th annual general meetings। ये सामने पहले सबसे पहले वो आ गया। फिर receive, consider and adopt the audited financial statement, audited financial statement discussion होंगी, statement of compliance जो भी था discussion हुई, इसके सामने resolutions हमारे सामने आएगी। ये नीचे देखिए कौन कौन ऑथराइज कर रहा है इसको, सेक्रेटरी। कहते the meeting was ended one vote of the thank from the chair की तरफ से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ड्यूली अथॉराइज्ड हो गया, अटेस्टेड ट्रू कॉपी हो गई आपकी और ये सबमिशन की तरफ चला गया। जी स्टूडेंट्स, यहां तक किसी किस्म का किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी फवाद, सबको क्लियर है? फातिमा, फवाद, मसूम, मंसूर, ओके। नेक्स्ट ऑन स्टूडेंट्स, हमारा इसमें सिर्फ एक चैप्टर रह गया, इश्यूएंस ऑफ द शेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स। इसके अलावा हमारा कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंप्लायंस का जिस तरह हमारे पास होता है वो हमें डिस्कस करना है इंशाल्लाह। मीनवाइल आपके साथ में स्टूडेंट जस्ट अ मिनट, इसमें हमारा एक चैप्टर रह गया, इश्यूएंस ऑफ द शेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स। ये भी इतना कोई टफ आपका नहीं है, जस्ट स्टिक टू द पर्पस है। 2-3 टॉपिक आपका कंसिडरेशन में है। मैक्सिमम आपकी कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस है कि बिजनेस कब कब है, कैसे कैसे डिविडेंड आपने शेयर करना है,
ये तो हम इंशाल्लाह टुमारो की क्लास में हम पढ़ लेंगे। फॉर द टाइमिंग आपके सिलेबस के रिकॉर्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट है आपके पास, वो हम इंशाल्लाह भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अकाउंट्स ऑडिटेड ये भी हमने कर ली है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स का था। ये आपका सेक्शन है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ये पूरा नहीं है आपके वहाँ इम्प्लीमेंट, जस्ट टू द पर्पस है कि पब्लिक सेक्टर ऑफ द कंपनीज के सेक्शन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन चैप्टर 2nd, 3rd एंड 5th है। हम अभी एक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं। दिस वन है हमारे पास, एंड इसमें चैप्टर है हमारे 2nd, 3rd एंड 5th। दिस वन चैप्टर है कि नंबर ऑफ द चैप्टर 2nd है, एंड आपका 3rd है, ये 3rd वन है, एंड 5th है आपका टॉपिक। 4th नहीं है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड नहीं है, 5th है, इश्यूज टू बी प्लेस्ड एट द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं 3rd का। 2nd, 3rd। 2nd आपका एक्चुअली थोड़ा सा मैं नो हाउ कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये एक्चुअली कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो रेगुलेशन चल रही है कि कोड आपने बनाया हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, रेगुलेशन का कैसे कैसे आपने बनाने। ये एससीसीपी की वेबसाइट पे भी वैसे अवेलेबल है, आपके साथ में ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि अपडेशन कुछ ना कुछ वो चीजें आती रहती हैं। आपका यही लिखा हुआ था उन्होंने ये आपकी एससीसीपी की वेबसाइट से भी आपको इजीली मिल जाएगा। कुछ डेफिनेशन आपको दिए हैं, डायरेक्ट हम हिट करते हैं कि नंबर ऑफ द डायरेक्टरशिप एंड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। टॉपिक का नाम है चैप्टर 2nd, जो आपके रिलेटेड टू द टॉपिक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ द डायरेक्टरशिप क्या मतलब क्या है। कहता है नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड होगा और नॉमिनेटेड होगा और होल्ड करेगा ऑफिस ऑफ एज अ डायरेक्टर के तौर पर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, इंक्लूडिंग एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर, जिसकी जगह पर अल्टरनेटिव डायरेक्टर भी है उसको भी इंक्लूड कर लिया, ऑफ मोर देन 5 लिस्टेड कंपनीज साइमल्टेनियसली। उसके अलावा कोई नहीं करेगा। नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड होगा, नॉमिनेटेड होगा कोई भी, ना होल्ड करेगा ऑफिस को एज अ डायरेक्टर के तौर पर, इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव भी। किसने 5 लिस्टेड कंपनी से साइमल्टेनियसली वो ज्यादा नहीं कर सकता। नंबर ऑफ द डायरेक्टरशिप में, दूसरे डायरेक्टरशिप में ये कंपनीज आ सकती हैं। कहता है प्रोवाइडेड दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस लिमिट द डायरेक्टरशिप इन द लिस्टेड सब्सिडरीज ऑफ अ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड। इसमें अगर वो सब्सिडरीज कंपनीज का है या होल्डिंग कंपनीज का है, वो इसमें एक्सक्लूड हो जाएंगे। कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक तो प्रोविजन ये है, और प्रोवाइडेड फर्दर दैट ये भी आपकी फर्दर एक्सेप्शंस आ गई, दैट द सेट लिमिट ऑन द डायरेक्टरशिप शैल बी इफेक्टिव व्हेन द बोर्ड shall be reconstituted not later than expiry of the current term। उसके टर्म का 3 साल है या 5 साल है, whatever जो भी डिसाइड की गई है, और 1 year of the effective date of these regulation whichever is earlier। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, the said limit on the directorship shall be effective when the board shall be reconstituted not later than the expiry of the current term, जो भी करंट टर्म ऑफ द ऑफिस है उसका टेन्योर है गुजारने का, और या 1 year ऑफ द इफेक्टिव डेट ऑफ दीज रेगुलेशंस व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले आती है, ये साइड लिमिट उसके बाद इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगी। 4th वन आपके पास टॉपिक आ जाता है, इसमें है डाइवर्सिटी इन द बोर्ड। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टरशिप, द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर शेल कंप्राइजेस ऑफ द मेंबर्स हैविंग core competencies। क्या है डाइवर्सिटी? द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर शैल कंप्लाइज करेगा ऑफ द मेंबर्स हैविंग कोर competencies। डाइवर्सिटी, रिक्विजिट स्किल्स, जो भी रिक्वायरमेंट स्किल्स हैं, नॉलेज, एक्सपीरियंस, फुलफिल्स
any other criteria relevant in the context of the company's operations, जो भी कंपनी ऑपरेशन के लिए relevant हमने criteria fix किया हुआ है उसके मुताबिक उसकी बोर्ड की क्या होंगी, कंप्राइज किया जाएगा बोर्ड को। representative of the minority shareholders जो कम है, the minority members as a class shall be facilitate उनको करवाया जाएगा to contest election of the directors by proxy solicitations, solicitors जिस तरह वकीलों को कहा जाता है, for which purpose, इस पर्पस के लिए the listed company shall करवाएगी क्या, annex to the notice issued under section 159 सेक्शन को बेशक अब स्किप कर दें of the act, a statement by a candidate from among the minority shareholders who seeks to contest election to the board directors, such statement shall include a profile of the candidate। क्या होगा, next to the notice होगा issued under section, जो भी इसके मुताबिक किया गया है, स्टेटमेंट एक कंप्लाइज होगी नोटिस के साथ कि कैंडिडेट फ्रॉम अमंग द मिनॉरिटी ये शेयर होल्डर है जो कि सेल्स को कंटेस्ट करना चाहता है, इलेक्शन करना चाहता है, सच स्टेटमेंट शैल इंक्लूड अ प्रोफाइल, उसके कैंडिडेट के प्रोफाइल के साथ हो। इसी तरह प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हम करेंगे रिगार्डिंग मेंबर्स एंड शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर टू द कैंडिडेट के बारे में, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट की रिक्वेस्ट पर और एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी नेक्स्ट टू द नोटिस के साथ इशूड अंडर सेक्शन, जो भी किया गया है अंडर सेक्शन के मुताबिक। एन एडिशनल कॉपी एक प्रॉक्सी की भी हम साथ लाएंगे फ्रॉम ड्यूली फिल्ड होगी इन सच अ कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट की बाय सच कैंडिडेट के मुताबिक वो ड्यूली फिल्ड होगी, वो भी हम रिप्रेजेंटेटिव को उनके रिप्रेजेंटेटिव को उनकी भी फाइल एक नोटिस के साथ हम अटैच करेंगे कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स ये भी हैं नोटिस के साथ। फिर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कहते हैं द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ द ईच लिस्टेड कंपनी शैल नॉट बी लेस देन 2 members और 1/3 of the total members of the board, ये नहीं होना चाहिए, 1/3 of the board से कम नहीं होगा, विच एवर इज हायर, जो भी हायर हुआ दोनों में, या नॉट लिस्टेड कंपनी शैल नॉट बी लेस देन 2 members या 1/3 of the total members, 1/3 फॉर एग्जाम्पल 3 है तो 2, 1/3 जो भी इसका हायर है वो दोनों में से जो भी हायर होगा उसके मुताबिक वो ट्रीटमेंट करेंगे। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर द बोर्ड शैल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगा नॉट लेटर देन एक्सपायरी ऑफ द करंट टर्म, अगर उसके करंट टर्म से वो बाय सब पास कर गया है, ऑफ द परसुएंट टू इफेक्टिव डेट ऑफ द effective date of these regulations। Pursuant to effective date of these regulations। इस तरह every independent director shall submit करवाएगा along with his consent to act as a director or declaration to the company that he qualifies the criteria of independence notified under the act। Every independent director shall give such declaration। Every independent director shall give such declaration to the chairman of board at first meeting in every financial year, as well as on an event of any change effective in the its independency। इसमें किसी किस्म का किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? नेक्स्ट होना है कि फीमेल डायरेक्टर, कहते हैं द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर शैल हैव एटलीस्ट एक फीमेल डायरेक्टर भी होगी, व्हिच when it is a next reconsidered not later than expiry of the current term or within the next 1 years from the effective date of this regulation, whichever is later, the board of directors shall have at least one female director when it is the next reconstituted। ये लिस्टेड कंपनी की हम बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहता है द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूडिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मुताबिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में वो क्या कहता है, कहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु डिवोट्स द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ इट्स टाइम, वेदर पेड पे है या अनपेड है, मतलब कि एम्प्लॉई है नहीं है, टू द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कहता है द चेयरमैन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सीईओ जो है of the company by whatever name card, जो भी आप उसको कहते हैं, shall not be the same person, वो नहीं हो सकता। चेयरमैन अलग होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग होगा। the chairman shall be elected subject to such term and condition and responsibilities as provided under section 192 of the act and these regulations।
सेकंड है आपका थर्ड है, थर्ड में आपके ये भी पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स मेंबर्स। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस की गई हैं, ये याद रखिएगा सेकंड में क्या चीज है, थर्ड में क्या चीज है और फिफ्थ में क्या चीज है। कहते हैं इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर सेक्शन 183 the act and the terms of the section 204 of the act, the board of the directors of the company shall carry out its fiduciary duties। fiduciary duties आपको ऑलरेडी पता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। fiduciary जो एजेंट होते हैं, हमने पहले कहा था directors are the agent of the company with the sense of the objective judgment and good faith in the best interest of the company and its stakeholders। जो भी पावर यूज करेंगे ना फाइनेंशियल रिलेशनशिप में करेंगे और द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में यूज करेंगे एंड स्टेक होल्डर्स के अबाउट। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द रिस्क। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम गवर्नेंस ऑफ द बॉडीज भी कहते हैं, उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होंगे रिस्क एंड टेकिंग के लिए एंड फॉर डिटरमिनिंग द कंपनीज लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेंस, कि कितना परसेंट वो रिस्क बर्दाश्त कर सकती है बाय एस्टैब्लिशिंग द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज। वो पॉलिसी हम डिफाइन करें। द बोर्ड शैल अंडरटेक एट लीस्ट एनुअली an overall review of the business risk to ensure that the management maintains a sound system of risk identification। कि उन्होंने sound good कहते हैं कि ना sound system उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ रिस्क को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड सिस्टमैटिक है, इंटरनल कंट्रोल्स टू सेफगार्ड द एसेट्स है, रिसोर्सेज है, रेपुटेशंस एंड ट्रस्ट ऑफ द कंपनीज के कहाँ क्यों इन्वेस्ट करे, रिस्क अंडरटेकिंग क्या, एसेट्स को हमने सेफगार्ड लगाए हुए कि यार अगर डिस्पोज भी करना है कैसे करना है, सिस्टम बना हुआ है, वो ओवरऑल सारी चीजें रिस्क के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल इंश्योर करेंगे क्या, विजन और अ मिशन स्टेटमेंट एंड ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर्ड अडॉप्टेड की गई है, रिव्यूड भी साथ साथ हो रही है एंड व्हेन डीम्ड एप्रोप्रिएट बाय द बोर्ड। इससे हट तो नहीं रहे हम। फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन द प्लेस दैट प्रमोट्स ethical culture in the company and prevents conflict of the interest in their capacity as a member of the board, senior management and other employees. The board shall take appropriate steps to disseminate code of conduct throughout the company along with the supporting policies, procedures, and these shall be put in the company's websites। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। एक्चुअली ये टोटली क्रैम बेस्ड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ जहन में रखने वाली चीजें हैं। कहीं पर कोई चीज कम समझ ना आए, कोई टेक्निकल वर्ड आप लोगों को समझ ना आए तो लाजमी जो है ना मुझे बताइएगा। फिर इन थर्ड वन के एडिक्वेट सिस्टम ऑफ कंट्रोल आर इन द प्लेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है एंड रीएड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द अनएथिकल प्रैक्टिसेस। जो भी हो रही है उसकी ग्रीवेंसेस रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। A system of the sound internal control is established हुआ है। अगर कोई भी हो तो मैं मतलब शॉर्ट सी बात है, कोई अलार्म बज जाए, कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बिल्ली घंटी बजानी शुरू कर दिया अगर कोई भी इंटरनल कंट्रोल को बाईपास कर रहा है। कहते हैं which is effectively implemented हुआ and maintained हुआ at all levels within the company। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होते हैं कि फॉर एग्जांपल सेव गए तो फिजिकल कंट्रोल होते हैं और दूसरे सिस्टमैटिकल होते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर एंटर भी हो रहा है ऑफिस में तो उसका कोई ना कोई रेलेवेंट रिकॉर्ड हो, आईडी कार्ड हो, चेक एंड बैलेंस उन्होंने रखी हो, सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल में ये चीजें होती हैं। एक सिस्टम में हो रहा है, कहते यार सिस्टम को कैश अगर आपका जा रहा है तो कौन उसको अप्रूव कर रहा है। सर फिफ्थ नंबर पे फॉर्मल एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म इज पुट इन द प्लेस फॉर एन एनुअल वैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड्स ऑन परफॉर्मेंस। के बोर्ड्स की अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएशन करने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड ऑफ इट्स कमिटीज के अबाउट। The decision fifth six number पे है the decision on the following material transitions। जो हमने लिस्टेड डाउन किए हुए हैं कि following material transition decision है significant matters and documented by the resolution passed at a meeting of the meeting board of the meetings। ये भी रिकॉर्ड आपकी होनी चाहिए। कहते हैं investment and disinvestment of the funds where the maturity period of such investments is in a 6 month or more except in the case of the banking companies, non-banking finance companies and insurance companies के अलावा। इस तरह डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द लोन्स क्या है, एडवांसेस क्या है मेड बाय द कंपनी, फिक्सिंग द मॉनेटरी लिमिट्स देयर एंड एक्सेप्ट ऑफ द बैंकिंग कंपनीज क्या है। इस तरह द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर शैल डिफाइन द लेवल ऑफ द मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कहते हैं कि यार कौन सी चीज पे हमने ज्यादा फोकस करना है। 100 रुपए की अगर चीज है तो अगर कोई 80 रुपीज की कॉस्ट हो रही है तो उसका मटेरियलिटी लेवल हमने कितना रखना है कि कंपाइल होकर वो उसका मटेरियलिटी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का वैसे पार्ट होती है
कि यार मटेरियलिटी लेवल हमने किन चीजों को बताया, अगर 100 रुपए में से फॉर 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है तो वो कहते हैं यार ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जहां पर 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है तो हम देखनी है वो चीज, तो मटेरियलिटी लेवल हम डिफाइन करेंगे। कहते हैं कीपिंग इन द व्यू द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंपनी एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ एनी टेक्निकल और एग्जीक्यूटिव सब कमिटीज ऑफ द बोर्ड दैट मे बी सेट अप फॉर द पर्पस, वो हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन पे आपका आ जाता है, पहले नंबर पे आपका आ जाता है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द शेल इंश्योर करेंगे। फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द पार्टिकुलर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉलिसीज along with the date of the approval undertaking. The significant policies may include but are not limited to the following, कि इनके थ्रू बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही सिर्फ बनाए, इससे ज्यादा भी बन सकती है, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। क्या है, गवर्नेंस ऑफ द रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल मेजर्स पे डिपेंड बनेगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ द सक्सेशन प्लान बनाएंगी कि इसके बाद कौन सक्सेस करेगा। परमिसिबल फी फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अबाउट बनेगी। प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे कैसे हम परचेज करेंगे। कम्युनिकेशन पॉलिसीज क्या होंगे इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स रिलेशंस के अबाउट। मार्केटिंग की क्या टेक्चर होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द क्रेडिट क्या होंगे, टर्म्स ऑफ द क्रेडिट हमने कितने अरसे तक कितने बंदों के लिए किसके लिए हिसाब से कितनी हमने क्रेडिट की लिमिट रखनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम सेल आउट भी कर रहे हैं, किसी को हम डिस्काउंट कर रहे हैं टू कस्टमर को, उसको कितना करना है, उसको बंदे को क्रेडिट पे देनी भी है कि नहीं देनी है, कैश पे देनी है, क्या करना है, कौन डिसीजन मेकिंग करेगा। राइट ऑफ द बैड डेट डाउटफुल डेट्स एडवांसेस एंड रिसीवेबल्स, कि उनको फॉर एग्जाम्पल ऐसे रिसीवेबल था, फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन का बैलेंस था, हमने बैड डेट के लिए हमने समझ लिया कि भाई उससे पैसे अब आने नहीं है, उसके क्या मेजरमेंट होंगे, क्या कंट्रोल्स होंगे, कैसे हमने बैड डेट कवर कर लेना उसको। सेल एंड लीज ऑफ द एसेट्स, हम सेल कब करेंगे, लीज कब करेंगे, एसेट अंडरटेकिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर कब करना है, उसकी प्लानिंग कंट्रोल व्हाटएवर, उसकी सारी पॉलिसीज आपकी डेवलप होंगी। इन्वेस्टमेंट्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स, डेट कवरेज रेशियो के डेट को हमने कवर कैसे करना है, लोन को और रिसीवेबल को। डिटर्मिनेशन एंड डेलीगेशन ऑफ द फाइनेंशियल पावर, किस किस को कैसे कैसे कब कब देनी है, कि कैश को अप्रूवल अगर मैं ना हो तो कौन करेगा। ट्रांजिशन ऑफ द ट्रांजिशन और कॉन्ट्रैक्ट्स विद एसोसिएटेड कंपनीज एंड रिलेटेड पार्टी फॉर प्रोक्योरमेंट के लिए सप्लायर के साथ हमने अप्रूव सप्लायर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं कि यार इतना इतना आपने करना है, इतना प्राइस हमने देनी है, उसको कौन क्या होगा। एनवायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस बॉडीज ESG, दैट इज अ इंपॉर्टेंट हाईली इंपॉर्टेंट पॉलिसीज while performing the act in the listed companies. Health and safety aspect in the business strategies that promotes sustainability that includes but it is not limited to corporate social responsibility, कि यार कोई चीज हम ऐसी नहीं कि सोशली तौर पर अनएथिकल लो, कि यार अनदर फिलॉन्थ्रोपिक अपना फिलॉन्थ्रोपिटिक एक्टिविटीज, डोनेशंस, कंट्रीब्यूशन, चैरिटीज, सोशल कॉजेज व्हाटएवर जो भी हैं आपके पास, उसकी चीजों का मेंटेन करना है। विसल ब्लोइंग पॉलिसी एक होती है हमारे पास, बड़ी हाईली इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है कंपनीज में। बाय एस्टैब्लिश द मैकेनिज्म टू रिसीव हैंडल कंप्लेंट इन फ्योर, कि यार कोई भी वो गलती हो तो उसके बाद ग्रीवेंसेस को कंट्रोल करने के, उनको हैंडल करने के लिए, उनको कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, while providing the protection to the complaint against the victimization, जो भी मजलूम है। The chairman of the board shall at the beginning of the term of the each director issue letter to the director setting out the role, उसकी obligations, power, responsibilities in accordance with the acts and company's article of association, the remunerations की सारी चीजें उसकी कंट्रोल में होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए written में। और all the directors of the company shall attend its annual general meeting, ordinary extraordinary में whatever, जो भी हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, unless precluded फ्रॉम डूइंग सो ड्यू एनी रीजनेबल काज, अगर उसकी ना हो वहां पर तो वो छोड़ सकता है, अदरवाइज वो मस्ट बी अटेंड करेगा। अब हमारा और 5th चैप्टर था, वैसे हमारे पास ये 5th था। कहते हैं इशू टू बी प्लेस फॉर द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्टूडेंट यहाँ पर अगर किसी को कोई ऑब्जेक्ट ना हो, हम 15 मिनट्स हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर एडमिन डिपार्टमेंट से बात करने, या कि ये कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा आज ये कंप्लीट हो जाए और कल ये है कि हम इंशाल्लाह फाइनल क्लोजिंग करें ताकि आपको भी रिवीजन का टाइम मिल जाए। इफ यू ऑल ऑफ एग्रीड एट दिस स्टेटमेंट, सर यहाँ पर एडमिन डिपार्टमेंट से कौन बैठे हुए हैं, हम 10 to 15 मिनट सवा 8 तक क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं।
जी, एहसन, फवाद, मंसूर, मोहम्मद उसामा, आप लोगों को कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है? किसी को कोई काम हो तो फिर ये है कि हम फिर पोस्टपोन कर लेंगे, अदरवाइज ये फिफ्थ टॉपिक ही जो है इसको हम कवर कर लेते हैं आज। जी, एनीवन इज हेयर? जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से। जी, फवाद, मंसूर, आप लोगों को आवाज आ रही है? मोहम्मद उसामा, चलें फॉर द टाइमिंग हम फिफ्थ चैप्टर शुरू करते हैं। इश्यूज टू बी प्लेस ऑफ द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, के यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो डिसीजन है वो कहाँ पर इश्यूज हैं, टू बी प्लेस्ड कहाँ पर होंगे। पहले है सिग्निफिकेंट इश्यूज, कहते हैं द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल प्लेस अ सिग्निफिकेंट इश्यूज फॉर द इंफॉर्मेशन कंसिडरेशन एंड डिसीजन एज द केस मे बी of the board of the directors and its committees that includes but are not limited to the following। क्या कुछ है, कहता है as soon as chief executive officer foresees risk of the default concerning obligation on any loans, जो लोन होने वाले लिए हैं कि इंक्लूडिंग पेनल्टीज एंड अदर ड्यूज टू बी अ क्रेडिटर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट, अगर कोई डिफॉल्टमेंट है, टीएफसीसीज है और सकक जो भी है हमारे पास, और एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट, ये डेट के टाइप्स हैं। टर्म फाइनेंसिंग जो हम कहते हैं, in the same shall be brought to the attention of the board। इस तरह एनुअल बिजनेस प्लान है, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपने नाम सुना होगा, फोरकास्टिंग है, बजटिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लान है, बजट, कैपिटल। थर्ड वन पे आपका आ जाता है कि बजट्स इंक्लूडिंग कैपिटल, मैन पावर कितनी रिक्वायर्ड होगी, ओवरहेड बजट्स अलोंग विद द वेरियस एनालिसिस, मैटर्स recommended and or reported by the audit committee and other committees of the board, quarterly operating results of the company as a whole in terms of the operating division or the business segments, internal audit reports जो भी internally बनती होती हैं including cases of the fraud, bribery कोई हुई है, corruption हुई है, regularities of the material nature, internal audit report इसके regarding आपकी बनती है और submission होती है। Management letter issued by the external auditors, management letter हम at the time of ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिट जब होता है एनुअल ऑडिट, उसमें हम इशू करते हैं। डिटेल ऑफ द जॉइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स और एग्रीमेंट्स विद द डिस्ट्रीब्यूटर, कोई एजेंट के साथ कोई भी एंड एक्स्ट्रा कुछ भी हमने कोई एग्रीमेंट्स किए उसकी डिटेल्स, promulgation of any amendment to any law, rule or regulation, applicability of the financial reporting standard and such other matters as may affect the companies and the statute of the compliance therewith। इस तरह स्टेटस और एप्लीकेशन ऑफ एनी लॉ सूट्स और प्रोसीडिंग, शो काज, नोटिस एंड डिमांड है, प्रोसिक्यूशंस हैं ऑफ द मटेरियल नेचर की हैं, मटेरियलिटी हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, फाइल्ड बाय और अगेंस्ट द कंपनी, उसका क्या स्टेटस है, क्या इम्प्लीकेशन है, कोई लॉ में सूट किया हुआ है या हम पर हुआ हुआ है, क्या उसकी प्रोसीडिंग्स की गई हैं। इस तरह फेलियर टू रिकवर material amounts of the loan advances and deposits made by the company including trade debts and inter corporate finance। इसी तरह any significant accident, volatilities, dangerous occurrence and instances of the pollutions and environmental problem है involving the company, significant public और product liability है हमारे पास के प्रोडक्ट की claims हैं made or likely to be made against the company including any adverse judgment or order made on the conduct of the company or of the another company that may bear negatively to on the company। जो भी कंपनी के क्लेम्स होते हैं, लाइक पेप्सी पे कोई ना कोई क्लेम आ जाता है, उसकी एडवर्स जजमेंटल अप्रोच आ जाती है, उस केस में कंपनी को कैसे बेयर, क्या नेगेटिविटी बेयर करनी पड़ती है ये दूसरी कंपनीज को उनकी वजह से। रिपोर्ट ऑन द गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस इशू, रिस्क टू बी कंसीडर्ड शैल इंक्लूड रेपुटेशनल रिस्क, कि फॉर एग्जांपल उसकी रेप्यूट पे खराबी हुई है, शैल एड्रेस करेगी रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशंस का। dispute with labor and their proposed solutions and agreement with the labor union, collectively bargaining agent and any charter of the demands of the company।
reports on the synopsis of the issues and information pursued under the whistleblowing policy. whistleblowing policy जिस तरह हमने कोई bribery कोई भी केस के बारे में ग्रीवांसेस हमने रिकॉर्ड किए हैं, उनको clearly disclosing how much such matter we dealt with, हमने कैसे उसको मैटर को रिजॉल्व किया, डील किया और फाइनल रिजॉल्व इन कंक्लूजन क्या मिला हमें. Implementation of the environmental, social and governmental health and जो social responsibility है, social business practices including report on corporate and social responsibility activities and status of the adoption compliance of the corporate social responsibility voluntarily जो guidelines जो regulation में दी उसके मुताबिक framework होगा. इस तरह पेमेंट ऑफ द गुडविल, ब्रांड एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपकी मॉनेटरी तौर पर जो स्किल्स आप बेच रहे हो, इस तरह सेल ऑफ द एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इन सब्सिडरीज, अंडरटेकिंग ऑफ मटेरियल अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट नेचर दैट इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ना आती हो, एक्सेप्शंस हो, ना अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो. इस तरह क्वार्टरली डिटेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर्स एंड द सेफगार्ड्स टेकन बाय द मैनेजमेंट कि क्वार्टरली हमने डिटेल बनाई फॉरेन एक्सचेंज को, एक्सपोजर को, कि यार हमने डॉलर्स को कैसे, सिंपल बात, एक्सचेंज गेन और लॉस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे कंट्रोल किया, और उसमें सेफ गार्ड मैयड हमने कैसे मैनेजमेंट ने कंट्रोल रखे हुए हैं. कोई एडवर्स एक्सचेंज रेट अगर मूवमेंट में आ जाए, हमें लॉस हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे. इस तरह रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के केसेस में है कुछ. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहता है डिटेल ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन shall be placed periodically before the audit committee of the company and upon recommendation of the audit committee the same shall be placed before the board of director review. वो सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट की जाती है. ये हमारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं जिनके साथ कोई रिलेशन है. प्रोवाइडेड वेयर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन सच ट्रांजैक्शंस द मैटर शैल बी प्लेस्ड बिफोर द जनरल मीटिंग फॉर द अप्रूवल. उनके सामने पहले एड्रेस किया जाएगा. द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉट एक्सक्लूडेड एट आर्म लेंथ क्लास, वो नॉर्मली आर्म लेंथ क्लासेस पे नहीं होंगी. shall also be placed separately at each board meeting. उनके साथ अलग से वो डिटेल बनेगी, बोर्ड मीटिंग्स होंगी, along with the necessary justification on the recommendation of the audit committee of the company. The requirements of the section 208 directive shall be complied or the board of directors of the such approval of the transactions. आगे हमारे पास है conflict of the interest. For the purpose of consideration and decision of the board of the directors and any agenda item or in respect of any other matter, if any director has a conflict, अगर कुछ conflict of interest है किसी भी point पर in terms of the act, then in addition to the provision of the section 207 of the act and notwithstanding anything contained, इसके अलावा कोई ना हो, article of association में हमें depend किया गया हो, तो director shall ensure करेगा the quorum of the meeting of the board shall not be deemed to be a present unless at least 2 independent directors are also present at such meeting in person and through video link. When such matter comes, जब हमारे पास वो आया था अब for the first time for the consideration of the board, तो वो conflict of interest को resolve करने के वो करेगा कि at least वो ensure करेगा quorum में meeting में at least shall not be less than present unless 2 independent directors के अलावा कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बेशक हो जाए. For the purpose of consideration, उसकी decision making अगर conflict of interest आ गया है उसके एजेंडा उसको डिस्कस करने के लिए. सर एडमिन डिपार्टमेंट में आपको रिकॉल किया था मैंने. यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं सर? हम 10 to 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पॉसिबल है? विल बी ऑन टाइम इंशाल्लाह. कल हम ये है कि सेम टाइम में मिलते हैं. स्टूडेंट कल हम इंशाल्लाह इसका कोड ऑफ कंडक्ट का हम नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ लेंगे और इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर हम विल बी कंप्लीटेड इंशाल्लाह. टुमारो विल बी क्लास इन द टुमारो क्लास. इंशाल्लाह हम कल क्लास में मिलते हैं. यहाँ तक किसी किस्म का किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. थैंक यू. ये आप लोगों के साथ मैं ग्रुप में भी शेयर कर लेता हूँ. इंशाल्लाह टुमारो हम मिलते हैं. ये आपके साथ बल्कि अभी मैं ग्रुप में शेयर भी कर लेता हूँ इंशाल्लाह. मीनवाइल 1 मिनट है अभी आपके पास.